जयकारा बुलाते हैं सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति आप सतगुरु महाराज जी कृत, जिसमें धाम की एक एक गली, एक एक थंब का, एक एक कठेड़े का बहुत विस्तृत वर्णन हुआ। श्री जवाहर दास महाराज जी कृत उन वृत्ति के माध्यम से परम धाम 25 पक्षों की शोभा को लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारी शोभा चल रही है श्री मूल मिलावा। तो आइए बढ़ते हैं। मूल मिलावे की शोभा में अभी तक हमने जाना कि गोल हवेली मूल मिलावा 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी और 64 मंदिर की ग्रेड घेर कर जो बाहरी हाट थंब आए, हवेली के 64 पहल 64 थंब। 64 मंदिरों के स्थान पे 4 दरवाजे के मंदिर और 60 मंदिर और दो दोरी और कांगरी की शोभा को जाना। दो दोरी और कांगरी की शोभा, कैसे दो मंदिर के मध्य ये विशाल थंब, अक्षी थंब, और यहाँ से दोरी उतरती हुई फिर दीवार के साथ साथ मध्य 33 हाथ के दरवाजे के ऊपर से आती हुई दीवार के साथ जाती हुई इस थंब से होते हुए इन थंब तक पहुंचकर फिर दूसरे मंदिर की ओर जाती हुई। तो सुंदर दोरी की शोभा को भी जाना। एक मंदिर के भीतर हमने शोभा देखी, बेशुमार चौकबाई, सिंहासन, हिंडोले, कुर्सियां, चारों चबूतरों पर 24 मेहराबें। जहाँ गोल हवेली आमने सामने मिलती हैं वहाँ 24 मेहराबें, और जहाँ कोने मिलते हैं वहां पर सुंदर चौक। यहाँ तक कि हमारी शोभा कल हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। भीतरी थंबों की हार, मंदिरों के हार के भीतरी तरफ बगली दीवार के सामने एक मंदिर की दूरी पर 64 थंबों की दूसरी हार आई है, जिनमें 64 मेहराबें आई हैं। ये देखिए, ये भीतरी हार थंब की, और ये देखिए कैसे आती है, बिल्कुल पाखे की दीवार के सामने। पाखे की दीवार के बिल्कुल सामने ये थंब आते हैं। 64 थंब 64 मेहराबे। मंदिर मेहराबे दो दो रंग की, कमर भर ऊंचे चबूतरे के चारों खांचों में कमर भर सीढ़ी उतरने से एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक एक खांचा आया। इस प्रकार से 4 खांचे आए हैं। अब ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। मंदिर एक थंब की हर दो गली, और ये देखिए ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब यहाँ पे ये द्वार पूर्व में, ये उत्तर में द्वार, ये पश्चिम में और ये दक्षिण में। तो चारों दिशाओं में दरवाजे आए, उनसे 3 3 सीढ़ी उतरी। तो इन दरवाजे से लेकर इन दरवाजे तक एक खांचा हुआ। इन दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक खांचा, यानी भाग, 4 भाग हो गए, 4 पार्ट्स हो गए ना। अब एक एक खांचे में, एक एक भाग में 16 थंब आए हैं, जिसमें 12 थंब नगों के और 4 धातु के आए हैं। सोना, चांदी, लोहा और पीतल। लोहा यानी नूर शब्द जो हम बोलते हैं वो लोहा। सोना, चांदी, नूर और पीतल, हेम पे ले ले में पीतल, सोने पे जो स्वर्णिम आभा लिया आता है। 4 थंब आए हैं, और 2 थंबों के ऊपर जो मेहराब आई है वो दो दो रंग की। परंतु चारों दिशा में जो 4 दरवाजे आए हैं उनकी मेहराब एक एक रंग की आई है। बाकी 2 हाथ थंबों की, मंदिरों की एक हाथ, ये मेहराबी चबूतरों के थंबों जैसी आई है, और सभी मंदिर भी दो दो रंग के आए हैं। अब हम यहाँ देखें, चबूतरे की किनार पर जो थंब, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण में जो द्वार है वो तो एक एक रंग में। पूर्व में 5, पश्चिम में नीलवी, उत्तर में पुखराज, दक्षिण में माणिक। लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे, 5 नीलवी, नीलवी और हीरा, हीरा और लसनिया, लसनिया और गौमादिक, तो ये जो मेहराबें आएंगी दो दो रंग की।
तो जो क्रम यहाँ पर है थंबों का, वही क्रम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी दो दो रंगों की मेहराबें। इसी प्रकार ये मंदिर भी दो दो रंग के। चारों दिशाओं के दरवाजे के मंदिर वो तो एक एक रंग के, बाकी सभी मंदिर के जो थंब हैं। अब इस मंदिर का थंब मान लीजिए ये वाला पास वाला, यहाँ से हम ले हुए महाराज जी के नक्शे से। अब जैसे ये मंदिर है, अब कंफर्म है इसमें ये वाला जो थंब है ये तो 5 का है ना, और ये थंब इसका नीलवी का है। अब ये नीलवी का थंब और ये थंब है हीरे का। तो यहाँ पर जो मेहराब आएगी वो भी दो रंग की होंगी ना, तो मंदिर भी दो दो रंगों में। तो इस प्रकार से महाराज शिव जी ने इस पैराग्राफ में अपने को बताया कि जो मंदिर है, मंदिर मेहराबे दो दो रंग की। जैसे हमने चबूतरे पर हम देखेंगे चारों दिशाओं में द्वार, वो तो एक एक रंग में मेहराबे। पूर्व दिशा में हरित आभा फैलाती, पश्चिम में नीलवी आभा, उत्तर में माणिक, दक्षिण उत्तर में पुखराज, दक्षिण में माणिक। तो ये तो एक एक रंग की मेहराब, उनसे उतरती तीन तीन सीढ़ियां। अब इनके मध्य जो थंब आए हैं, अब पुखराज उत्तर दिशा में लेवे और उसके दाएं बाएं माणिक आया है। तो पुखराज और माणिक की दो मेहराब हो गई ना। फिर माणिक के बाद वहां पे लसनिया आया है, तो लसनिया और माणिक की। तो इस प्रकार से जो दो दो मेहराबें हैं, वही दो दो मेहराबें घेर कर उन मंदिरों पर भी हैं। तो मंदिर मेहराबें दो दो रंग की, मंदिर और मेहराबें दो दो रंग की आई हैं। बाकी दो हार थंबों की मंदिरों की एक हार की मेहराब चबूतरों के थंबों जैसी ही आई है। और सभी मंदिर दो दो रंग के आए हैं। चारों दिशाओं के दरवाजे के मंदिर छोड़ दे, बाकी सभी मंदिर दो दो रंग के। अब वो सुंदर साजी अपने को आराम से बैठकर हमको एक एक मंदिर की शोभा बसानी है, तो प्रदर्शन को सामने रखे। अब सबसे पहले इन चबूतरे के पश्चिम में जो मंदिर है, वो मंदिर होगा 5 और नीलवी का। फिर नीलवी और लसनिया, लसनिया और गोमादिक, है ना, गोमादिक और मोती। तो इस तरह से इन मंदिरों में भी दो दो रंग की मेहराब। चबूतरे पर तंबू की हार। मंदिरों के भीतर जो थंब की हार आई है, उससे एक मंदिर की दूरी पर भीतरी तरफ एक चबूतरा कमर भर का ऊंचा 64 पहल का आया है। इस चबूतरे के किनार पर हास हास के कोने पर थंब आने से 64 थंब और 64 मेहराबें हुई। चारों दिशाओं में सीढ़ी आई और बाकी में परकोटा यानी रेलिंग कठेड़ा कहें, परकोटा। तो उससे दिल में ये भाव भी आ रहा है कि वो जो कठेड़ा है, रेलिंग है, परकोटा है, वो थोड़ा विस्तारित। जैसे धाम सीढ़ियों के दाएं बाएं हमने विशाल परकोटे की कठेड़े की शोभा देखी, तो यहाँ पर भी विशाल परकोटा। चबूतरे के 64 पहल, जहां दो पहल मिल रहे हैं, वहां पर थंब। चारों दरवाजों के 16 थंब पहले बता रहे हैं। चबूतरे के पूर्व तरफ दो थंब 5 के और दाएं बाएं दो थंब नीलवी के आए हैं। पश्चिम तरफ दो थंब नीलवी के और दाएं बाएं दो थंब 5 के आए हैं। दक्षिण तरफ के दो थंब माणिक के और दाएं बाएं दो थंब पुखराज के। और उत्तर तरफ दो थंब पुखराज के और दाएं बाएं दो थंब माणिक के आए हैं। इस प्रकार 16 थंबों का ये ब्यौरा हुआ। ये देखिए महाराज जी के ही प्रदर्शन से देखते हैं। पूर्व दिशा में दो थंब 5 के हरे रंग में महाराज जी ने दिखा रखे हैं और दाएं बाएं नीलवी के। पश्चिम में दो नीलवी और दाएं बाएं 5 के। उत्तर में देखिए ये पीले रंग में और दाएं बाएं माणिक के। इधर देखिए माणिक और दाएं बाएं पुखराज के। तो इस तरह से 16 थंब ये हुए। 16 थंबों का इस प्रकार से ब्यौरा हुआ। तो इस क्रम में हम देखेंगे पूर्व दिशा का ये जो मेहराबी द्वार है, मेहराबी द्वार कहेंगे ना, यहाँ पे दरवाजा तो है नहीं, पल्ले कमाड़ी वो तो है नहीं, एक सुंदर मेहराबी द्वार है। तो ये मेहराबी द्वार पूरा का पूरा 5 रंग में, 5 हरे रंग में। ये नीलवी आभा लिए। उत्तर में पुखराजी आभा, दक्षिण में माणिक आभा।
खड़े दृश्यों से भी देख लेते हैं। पूरब दिशा का। सिर्फ एक नक्शे के भाव से लेवे, धाम का वो हरा रंग कितना खिलता, कितना सुंदर, कहते ना खींचता हुआ, आकर्षित करता हुआ, संकुली लिए। फिर दाएं बाएं नीलवी के थम, तो वहां ऐसे दो रंग की मेहरा। पश्चिम का द्वार, दाएं बाएं हरे रंग के पांच के थम, तो ऐसी शोभा। दक्षिण दिशा, और दाएं बाएं माणिक और पुखराज। उत्तर दिशा, पुखराज और माणिक। तो ये चारों दिशाओं के द्वार हुए। अब एक खांचे में 12 थम, एक खांचे में 12 थम नगों के आए हैं, इसी प्रकार चारों खांचों में जानना। अब गिनने का तरीका भी बता रहे हैं। पूरब दरवाजे के दक्षिण तरफ अपने को गिनना है, अपने लेफ्ट हैंड की ओर गिनना है। तो दो थम छोड़ दो, पांच और नीलवी, दो थम छोड़ दो, पांच का थम और नीलवी का थम। आगे गिनना है अपने को, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया। इसी प्रकार उत्तर तरफ भी दो थम छोड़ के, उत्तर तरफ भी वही होगा, पांच और नीलवी के थम छोड़ने हैं, और उसके बाद वही क्रम शुरू होगा, हीरा, लसनिया, गोमादिक। इसी प्रकार से पश्चिम तरफ से भी उत्तर और दक्षिण गिनिए। अब इसकी चौपाई वाणी में आई है, श्रीमुख वाणी में ये सुंदर चौपाई आई है। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाने, परवाल, हेम, चांदी, थम नूर के थम, कंचन अति लाल, पिरोजा और कपूरिया, या के 8 थम रंग दोए। गिन छोड़े दो द्वार से गिन छोड़े दो द्वार से, बने हर रंग चार चार सोए। बने हर रंग चार चार सोए। एक एक थम चार चार आया है। हीरा का चारों खांचों में, लसनिया का चारों खांचों में, इस प्रकार से। पिरोजा और कपूरिया, इस रंगों के थम, ये जितने भी थंबे हैं, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, दो रंग के थम चारों दिशाओं में 8 आए हैं। अब वो सिर्फ इन दो रंगों की बात कर रहे हैं, पिरोजा और कपूरिया। इन दो रंग के थम चारों दिशाओं में 8 आए हैं। थोड़ा सा महाराज जी ने घुमा दिया ना, कि आप थोड़ा ध्यान लगाइए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं मेरे रूम में सुने कि मैं क्या बात कह रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अभी बता दिया ना अपने को, कि एक एक थम क्या है ना, बने हर रंग चार चार सोए। एक एक थम चारों दिशा, चारों खांचों में आया, हीरा का चारों में, लसनिया का चारों में। तो चारों खांचों में एक एक थम आएगा, तो एक एक की चार चार। अब यहाँ पे दो दे दिए, पिरोजा और कपूरिया। इन दो रंग के थम चारों दिशाओं में 8, चार पिरोजा के और चार कपूरिया के, ऐसे 8। पूरब के दरवाजे से गिनती शुरू करके उत्तर दक्षिण तरफ गिनिए। इसी प्रकार पश्चिम दरवाजे से शुरू करके उत्तर दक्षिण तरफ जो दो थंब हैं, एक एक नग के, इस प्रकार से एक एक नग के हर दिशा में चार चार थंब आए। तब 16 रंगों के थंब, तब 16 नगों के रंगों के थंब चारों दिशाओं में 64 हुए। एक बार मैं कोशिश करती हूँ वो नक्शा निकल जाए, तो निकाल के रखा नहीं है मैंने। एक सेकेंड। हाँ जी, मिल गया। एक सुंदर साथ ने अपने हाथों से ड्रॉ करके ये शोभा को सामने प्रत्यक्ष किया है, कि कैसे एक एक थंब के चार चार थंब चारों तरफ। ये देखिए, ये तो वे चार दरवाजे,
अब ये देखिए कपूरिया के ठीक सामने कपूरिया, ये देखिए कपूरिया के ठीक सामने कपूरिया। अब देखिए हीरा का एक, दो, तीन और चार, चार थंब आए ना हीरा के। ऐसे लसनिया के भी चार, और बिल्कुल साम सामी, ये देखिए आप, कपूरिया, कपूरिया के ठीक सामने कपूरिया, पिरोजा, पिरोजा के ठीक सामने पिरोजा। ये देखिए आमने सामने, कितनी सुंदर जुक्ति से बनाया हुआ। और इसी प्रकार का ये देखिए उन रंगों का नाम लेकर, ये देखिए पुखराज, सामने माणिक, नीलवी, इधर पांच। और फिर ये देखिए हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, ये पूरा नक्शा एक साथ। थंब और दरवाजे मूल मिलावे के तीनों हारों में थंब आए हैं। एक एक हार में 64 थंब हुए। 64 हुए बाहरी हार, मंदिरों के भीतर और चबूतरे पर, तीनों में 64। तब कुल थंब हुए 192। मंदिर 64 आए हैं, हर एक मंदिर में तीन दरवाजे, तो दरवाजे भी हुए 192, 192। अब गोल चबूतरे पर किला, मध्य में 64 पहल का कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके किनार पर 64 थंब आए हैं। छत में सुंदर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। चारों तरफ मोतियों की झालर शोभा ले रही है। चबूतरे के ऊपर सिंधिया रंग की गिलम बिछी है, पश्चिमी गिलम, जिसके किनारे पर शाम, श्वेत, हरी, जर्द, इन चार रंगों की डोरी की अक्ष आई है। जो सिंधिया रंग की गिलम है, उनमें इन चार रंग की डोरी की अक्ष, यानी वो सुंदर बॉर्डर का चित्रामन, श्याम यानी काला, श्वेत यानी सफेद, हरा, जर्द यानी पीला। तो यहाँ पर शाम, सफेद, हरी और पीली, इन चार रंगों की डोरी आई है। किलम के मध्य भाग में एक मंदिर की जगह हजार पाखड़ी के कमल की आकृति उस किलम में शोभा ले रही है। इस फूल के चारों तरफ दोली, बेरी, कांगरी की चित्रकारी है। चारों दिशाओं की सीढ़ियों के सामने चार रास्ते एक एक मंदिर के चौड़े और सात मंदिर के लंबे आकर शाम रंग की कांगरी में मिल गए हैं। चार रास्ते आने से गिलम के चार भाग दिखाई देते हैं। गिलम पर अनेक प्रकार की चित्रकारी है, जिसकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं है। ये गिलम 1.25 हाथ की ऊंची पश्म की बनी है। बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए, मानो स्प्रिंगदार चेतनमयी है। और इस गिलम के किनार पर चार रास्ते शाम रंग को छोड़कर 60 तकिए 64 थंबों के बीच में कठेड़ों के साथ आए हैं। सिंहासन मूल मिलावा, चबूतरे पर गिलम के मध्य भाग में कमल के फूल के ऊपर एक कंचन का सिंहासन आया है। उनके तीन पाए पूरब तरफ और तीन पाए पश्चिम तरफ आए हैं। तीन पायों के बीच में दो ईश आए हैं, ये देखिए। तीन पाए यहाँ पूर्व में नजर आ रहे हैं, तीन पाए पश्चिम तरफ। अब इन तीन पायों के बीच में दो ईश, यहाँ पे एक इस तरह से लंबाई में ईश और एक पीछे ईश। सुंदर सा जी, पुरानी चारपाई याद कर ले कि दो तरफ लंबे हिस्से होते थे, दो तरफ छोटे हिस्से होते थे, और उसको इकट्ठा करते थे तो चारपाई का बुनाव हो जाता था। तो यहाँ पर दो ईश इस तरह से, और इधर आएंगे दो उपले, और उनसे बनता हुआ धनी का सिंहासन। ये देखिए, तीन पाए पूरब तरफ और तीन पाए पश्चिम तरफ आए हैं। तीन पायों के बीच में दो ईश आए हैं, यानी जो लंबी जगह आई है उसको कहा गया ईश। दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ एक एक उपले आए हैं जो नगों के हैं। ईश और उपले नगों के हैं। इन छह पाइयों पर और दो उपलों के बीच में जो जगह है सो 5 रंग की रेशमी निवार से बुनी हुई है। एक चारपाई को याद कर ले कि कैसे उसका बुनाव होता था। पंजाबी में मंजी बोलते हैं, चारपाई, खाट, उस उन शोभा को दिल में लाए
इसके दक्षिण उत्तर तरफ एक एक उपले आए हैं जो नगों के हैं। इन 6 पाइयों पर और 2 उपलों के बीच में जो जगह है वो 5 रंग की रेशमी निवार से बुनी है। इन 6 पाइयों पर 6 डांडे। अब 6 पाइयों पर 6 डांडे आ गए। ये अपने 6 डांडे आ गए। इन डांडों में भी 6 मेहराबे हैं। 2 मेहराबे पश्चिम तरफ, एक एक दक्षिण उत्तर तरफ और 2 मेहराबे पूरब तरफ। ये देखिए, 2 मेहराबे पूरब आ गई, 2 पश्चिम तरफ आएंगी, एक एक दाएं बाएं आएंगी, तो 6 मेहराबे। इन 6 मेहराबों की बीच की जगह में गुम्मट आए हैं ऊपर। 6 मेहराबों के ऊपर गुम्मट। ये गुम्मट अंदर से पोले हैं। 2 कलश 2 गुम्मट के ऊपर, 6 कलश 6 डांडों के सोने के आए हैं। 6 डांडों के चारों ओर सुंदर नूर के जवेरों की झालर लटक रही है। यहाँ पर नूर की जवेरों की झालर लटक रही है, वो इस पिक्चर में अपने को दिख भी रही है। इन सिंहासन के मध्य भाग में एक पश्चिमी बिछोना बिछा है। उसके ऊपर एक गादी, 2 चाकले, कई रंगों के नगों की कई प्रकार की चित्रकारी। अब नगों की चित्रकारी है, परम धाम के भाव से लेवे। वो एक एक रतन, हीरा, मोती, चांदी जैसा वो कितना कोमल आत्म स्वरूप होगा। धनी ने विराजना उनके ऊपर, तो कितने कोमल वो चाकले होंगे। जिसपे बता दिया कि कई प्रकार के नगों की चित्रकारी है। इन दोनों चाकलों के पश्चिम तरफ 2 तकिए पश्चिम के आए हैं। एक तकिया उत्तर तरफ, एक दक्षिण तरफ और एक तकिया 2 चाकलों के बीच में आया है। ये 5 तकिए पश्चिम के आए हैं और 4 तकिए नगों के आए हैं। हम अक्सर वर्णन करते हैं कि 5 तकिए, है ना, एक या मध्य, एक दाएं बाएं और दोनों सर्पों के पीछे। अब 4 तकिए पश्चिम के नगों के भी आए हैं। नगों के तकिए क्या हैं? अब जैसे एक बार निशान लगा रही हूं। अब जैसे ये जो जगह है, अगर तो यहाँ पर रेलिंग ना हो तो इन तकिए के गिरने का डर है ना। या पीछे की तरफ रेलिंग ना हो तो ये जो रेलिंग आई है ना, इसको सुंदर शब्दों में पिरोया है कि ये नगों के तकिए हैं। इन मेहराब में सुंदर रेलिंग एक तकिए के रूप में, यहाँ पीछे की तरफ एक रेलिंग, इधर रेलिंग और ये रेलिंग, लेकिन ये रेलिंग सुंदर तकियों के स्वरूप में। तो 4 तकिए नगों के आए हैं। 4 तकिए नगों के आए हैं जो उत्तर दक्षिण पश्चिम 4 पश्चिमी तकियों के पीछे लगकर आए हैं। उत्तर दक्षिण और पश्चिम के जो 2 तकिए हैं उनके पीछे। इन नगियों के तकियों में अनेक प्रकार की चित्रकारी है। सिंहासन के सामने रत्नों से जड़ित 2 नूर की चौकी है। घुम्मट के नीचे 2 छत्र लाल मानिक के आए हैं, कमल के फूल के अनुसार। इन छत्रों की शोभा बता दी कमल के फूल के अनुसार। छतरी के चारों तरफ पंखड़ी आई है। तो ये सुंदर वर्णन हुआ तखत का पिया जी के। 6 डांडे, 6 डांडों पर ईश और उपले की बात हुई। सुंदर 5 रंग की पश्चिमी निवार बुनी हुई, उन पर एक बिछोना, फिर एक सुंदर गादी, गादी के ऊपर 2 चाकले, ये चाकले हुए। 5 तकिए और 4 तकिए जो नगों के। इन दोनों तकियों और इन दोनों तकियों के पीछे में यानी नगों का कठेड़ा जो तकियों के स्वरूप में आया है। अब 6 डांडों पर ये 6 पाए, 6 पायों के 10 पहल हैं। 10 पहलों से, 10 तरफ से जहां से भी देखे, 10 पहलों की उन दिशा से देखे, हर पहल जुदे रंग जुदी चिन्ह से सजता। सुंदर मेहराबे, 6 कलश 6 डांडों पर, 2 कलश छत्र के ऊपर, नूर की सुंदर झालर और 2 सुंदर कमल के फूल की भांति इन छत्रों की पंखड़ियां, वो नीलवी की पंखड़ियां, तो सुंदर छत्र ये इन सिंहासन पर युगल पिया विराजे हैं। श्री राज श्यामा जी की बैठक।
शिवराज सर्व श्रृंगार करके सिंहासन पर सखियों को अक्षर ब्रह्म की माया रूपी खेल दिखाने के वास्ते श्री श्यामा जी के दाहिनी तरफ अपना दाहिना कमल रूपी चरण नूर की चौकी पर और बायां चरण कमल घुटना मध्य के तकिए पर और पिंडली अंग चाकले पर पूरा मुख करके विराजे हैं। और शिवराज जी की बाईं तरफ श्री श्यामा जी अपने चरण कमल नूर की चौकी पर पूरा मुख करके विराजे हैं। श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, शिवराज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाई जांघ के मूल में विराजा है। अब सुंदर साथ जी सखियों की बैठक, सुंदर साथ जी इस पे विस्तार नहीं करेंगे, ये हम पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र जी ने जो दी कि चित्त में, और कई सुंदर साथ के भाव भी हैं जो प्रचारक हैं कि जिस समय हमको तले की भूमिका में लेके आए तो हम इसी प्रकार से एक सुंदर बीच के रास्ते छोड़कर आराम से हम बैठे। लेकिन जैसे जैसे धनी से इश्क रबद हुआ कि तुम मुझे खेल में जाकर भूल जाओगी, मैं फिर तुम्हें याद दिलाऊंगा, तुम्हें याद नहीं आएगी। तो खेल देखन का उत्साह भी, दहशत भी, फिर कैसे अंग से अंग दहशत में कैसे आपस में एक स्वरूप एकजुट होती हुई दाड़म की कलियों की तरह। तो इसमें कोई हर सखी का अपना विचार, अपनी चितवन। अब किसी सुंदर साथ को यही चितवन में दिखाई देता है, सतगुरु महाराज को दिखाई दिया, किसी को दाड़िम की कलियों की तरह। तो जो देखे वो सही, तो इसलिए हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे, अभी ज्यादा विचार नहीं करेंगे। श्री राज श्यामा जी मूल मिलावे के मध्य सिंहासन पर विराजे हैं। इस सिंहासन से 2.5 मंदिर की दूरी पर श्यामा जी के श्रृंगार अनुसार सब सखियां श्रृंगार करके बैठी हैं। पहली पंक्ति में 2000 स्वास्ति सखी, केवल वस्त्रों के रंगों में अंतर है। इन स्वास्ति सखी से 2.5 मंदिर की दूरी पर 4000 राशि सखी। इन राशि सखियों से 2.5 मंदिर की दूरी पर कठेड़े के साथ लगकर जो लाल तकियाएं हैं, उन तकियों के साथ 6000 तामसी स्वभाव वाली। फिर महाराज जी भी लिख रहे हैं, अनार के दाने अनुसार एक रूप होकर एक दूजे के गले में हाथ डालकर घुटना टेक कर दुख रूपी माया का खेल देखने के वास्ते बैठी हैं। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होकर सखियों और श्यामा जी को ईश और परम धाम में अपने स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते दुख रूपी खेल स्वपन द्वारा दिखा रहे हैं। सो गोल हवेली में सबकी परातम बैठी है। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माई, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम लेके विलसिए संग खसम। एक खांचे में सीढ़ियों के सामने 4 श्याम रंग के रास्ते आने से 4 खांचे हुए। एक खांचे में 16 थंब है, इन 16 थंबों के बीच में 15 तकिए, तो 60 तकियों की बात आ गई। एक एक तकिए के साथ 100 सखी बैठी है और एक तकिया 100 हाथ का लंबा आया है। तो ये शायद अपनी बात हुई थी 2-3 दिन पहले कि मूल मिलावे की इन हवेली में एक प्यारी जुक्ति धनी ने दिखाई। घेर कर जो बाहरी हर थंब है वो भी 64 64 मंदिर की गिरद, फिर मंदिर 64 मंदिर 64 मंदिर की गिरद, फिर भीतरी हर थंब वो भी 64, चबूतरे पर भी 64 थंब और 64 मंदिर की गिरद। ये देखिए, इन थंबों के बीच में जो तकिए आए हैं वो 100 हाथ का लंबाई है, यानी एक तकिए से दूसरे तकिए के बीच में 1 मंदिर का डिफरेंस है, जो बराबर बाहरी हार से चलता आ रहा है। एक हाथ की जगह में एक सखी बैठी है, तब एक खांचे के किनारे में 1500 सखी। मध्य की पंक्ति में एक खांचे में 1000 सखी, तब चारों खांचों में 4000। प्रथम पंक्ति जो सिंहासन के पास है उस एक खांचे में 500 सखी, तब चारों खांचों में 2000 स्वास्ति सखी। कठेड़े के साथ चारों खांचों में 6000 तामसी स्वभाव वाली, तब 12,000 हुई। 3 स्वभाव कैसे पड़े? परम धाम में राजस तामस स्वासस स्वभाव नहीं है। राशि तामसी स्वादसी ये स्वभाव परम धाम में नहीं है। वहां सब इश्क के स्वरूप है, इश्कमयी है। जो 2000 स्वास्ति आगे बैठी हैं उनका ब्रिज मंडल में स्वास्ति स्वभाव था। मध्य में जो 4000 है वो ब्रिज मंडल में राशि थी। कठेड़े के साथ जो सखियां बैठी हैं वो तामसी स्वभाव वाली, तो उस हिसाब से स्वास्ति राशि और तामसी बोला गया।
तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी आप अपना आज अपना श्री मूल मिलावे का संपूर्ण हिसाब, संपूर्ण शोभा, कैसे शोभा आई है, उन शोभा का वर्णन हमने महाराज जी के मुखारबिंद से सुना। उनके किस प्रकार से सिंहासन की शोभा, गिलम की शोभा, गिलम को किनार पर कैसे चार डोरी का अक्ष आया है, यानी गिलम की सुंदर शोभा, जो किनार की शोभा कैसे उभरती हुई चार डोरी, डोरी हम कहते हैं ना, एक सुंदर डोरी चल रही है, तो वो डोरी का अक्ष आता हुआ, उन अक्ष में कितने चित्रामन, ऊपर हरित रंग का चंद्रमा, एक एक थंब का नूर, आमने सामने द्वारों का नूर, पांच का नूर नीलवी से टकराता हुआ, नीलवी का पांच से, उत्तर में पुखराज, दक्षिण में माणिक, इनका आपस में नूर टकराता हुआ, और हीरा, लसनिया, गोमादिक, दो दो रंगों की मेहराबें, उनका नूर। आप जुगल दास महाराज जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं श्री मनमोहन रसानंद सागर में कि इन मूल मिलावे की शोभा, वो ज्योति में शोभा, सबसे पहले तो आप श्री राज श्यामा जी युगल पिया हमारे इन 64 थम चबूतरे पर विराजे हैं, संपूर्ण श्रृंगार सज, उनके चरणों तले हम 12,000 सखियों की 12,000 परातम, जैसे एक स्वरूप, एक तन, एक स्वरूप होकर विराजी है, दाड़िब की कलियों की तरह एक स्वरूप, एक तन होकर, और सबके दिल में चित्त चाह भी एक है कि अक्षर के खेल में जाना है। तली किलम, अति सोनी किलम, सिंदरिया रंग, अर्शजिम का सिंदरिया रंग, किनार पर चार रंग की डोरी, सुंदर अक्ष, श्याम, श्वेत, हरित और जल, एक एक रंग से उठता नूर, किलम से उठता नूर, थंबों को भराई के उन चंद्रमा की मिठाई, वो मीठी जोत, थंब के सामने थंब मानो सूर के सामने सूर हो, सूरज के सामने सूरज। तो कितने चौक यहाँ पर ज्योति के बनते हुए, और युगल पिया आप शेरा श्यामा जी का सिंहासन, इतनी प्यारी ज्योत कि जिमी से लेकर उन मूल मिलावे के चंद्रमा तक नजर जाए तो धनी जी की प्यारी बैठक नजर आए, तो उन्हें भी माशुक थम कह के संबोधित किया गया, क्योंकि ये ज्योति भी धनी का स्वरूप। और कई प्रकार के चौक बनते हुए, ये देखिए कई प्रकार के यहाँ पर चौक बनते हुए। अब यहां से देखिए नीलवी आभा आ रही है इधर, इन पांच की तरफ, थोड़ा आगे पीछे होगा यहाँ पर, और पूर्व दिशा से हरी आभा, ऐसे इधर से पुखराज माने इसको और इधर से माणिक माने, तो यहाँ पर चौरस और आयताकार चौक बनते हुए, फिर यहाँ से एक एक थंब का नोट, तो यहाँ पर चंद्रमा में हम देखें अनंत ज्योति के चौक बनते हुए, और उन ज्योति के चौक में आप शेराज श्यामा जी और सखियों का नूरी स्वरूप भी झिलमिलाता हुआ, तो अद्भुत शोभा हमारे श्री मूल मिलावेगी। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी जयशंकर जी। हाँ दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हमें ये हुआ कि जो तकिए रखे हैं तो साइड तकिए रखे हैं, तो दो बीच में तो तकिए हैं नहीं, तो ये भेदभाव हो जाता है उसमें, ये शंका है थोड़ी। आप भेदभाव ऐसे नहीं होता, पहले तो एक भाव तो ये आता है कि वहां पे स्वलीला वाहिदत की भूमिका, एक सखी हाँ। का सुख सभी का सुख, धनी ने एक सखी के मुख में अपने मुख से भोजन निकाल के डाला या एक सखी से बात की, तो वही सुख 12,000 को। अगर ये भाव लेते हैं तो जो सखियां तकियों के साथ बैठी हैं तो वही सुख बाकी को भी मिल रहा है। दूसरा भाव ये है कि जो पश्चिम है वो हाथ भर गहरी कही है, तो जो जैसे जैसे सखियां बैठेंगी वो पश्चिम तकियों का स्वरूप लेती हुई, हाँ, पश्चिम क्योंकि जो है वो तो। हाथ भर गहरी हम्म। कही गई है, हाथ भर हम्म। गहरी, तो वो एक सुंदर तकिए का स्वरूप लेती हुई, दोनों भाव ही अच्छे हैं। हाँ, ये थोड़ा ये हुआ इसलिए मैंने ये हम्म, क्या हाँ है। जी।
हाँ जी। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक सर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो सिंहासन के ऊपर मतलब कठेड़ा आया है, मतलब वो ईश उपलय की तरफ आया है या चारों तरफ आया है? चारों तरफ कैसे आएगा, फिर बैठेंगे कैसे? जहां हाँ पीछे की तरफ मतलब, दो तकिए हैं, जो पीछे के दो तकिए हैं उनके पीछे, और दाएं बाएं तकिए हैं उनके पीछे। हाँ, दाएं बाएं और पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। हाँ, जो, हाँ जी, ईश की तरफ है। दो ईश, दो दो उपले की, दो दो तकिए, उपले, दो। हाँ। हाँ दोनों तरफ दो दो है, ईश की तरफ भी दो है, हाँ उपले की तरफ भी दो है, उपले की तरफ हाँ जी, एक हाँ एक जी। डिवाइड हो गया। हाँ, उपले की तरफ एक एक डिवाइड हो गया। हम्म, तो मतलब उपले की तरफ तो सुंदर कांगरी की शोभा आई है, और जो ईश है वो वहां पर कठेड़े की शोभा आई है। ठीक है दीदी? नहीं, कैसे सही है मुझे बताओ आप। ये देखो, भाई, हाँ जी। ये नक्शा देखो ना। आप इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये देखिए, ये तकिया है, ये तकिया है, ये दो तकिए हैं। इनके पीछे हाँ ही जी, अपने को नूर के तकियों की जरूरत है ना, यहाँ तकिए थोड़ी है। तकिए यहाँ थोड़ी होंगे, यहाँ तो धनी ने विराजना है, तकिया इसकी हाँ जी, तरफ होगा हाँ या जी। पीछे होगा। यानी ये तीन तरफ सुंदर, यहाँ पर नूर के तकियों की शोभा आ गई बस। ठीक है। है ना, ये दो मेरे तो हो को गए उपले की कंफ्यूज ये हो जगह। रहा था। हम्म। हाँ जी, कंफ्यूजन ये हो रहा था कि शायद आपने बोला है कि कठेड़ा आया है, तो मैं इस वजह कठेड़ा, से कठेड़ा आसानी से समझाने के लिए कह रही थी कि ये जो नूर का तकिया है, कठेड़ा ही तो हुआ, अगर मोटे रूप से आप देखते ठीक हो है, आसानी से तो। ये ठीक देखो। है, ठीक है दीदी, समझ हाँ, में आ एक गया। मिनट मैं करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे नूर की लेना है अपने को, है ना, तकिया तो यहाँ पे है, यहाँ पे नूर का तकिया देने का क्या भाव है? बिल्कुल एक तरह बिल्कुल। से रेलिंग ही हो गई ना। ये जी देखो। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब धनी के सिंहासन में है तो सुंदर शब्दों से संजो दिया कि नूर के तकिए, नगों के तकिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी उपले किसको कहते हैं? उपले। उपले देखो इधर, ध्यान नहीं है सुंदर सा जी? जब पहले खाट को तैयार किया जाता था तो दो लंबे पोर्शन ऐसे होते थे और दो पोर्शन ऐसे होते थे, इनको जोड़ के खाट तैयार होती थी। तो ये जो लंबा पोर्शन है वो तो ईश, और ये जो छोटा पोर्शन है ये हुआ उपले। जी जी दीदी। हम्म। खाट देखिए बस। हम्म। ठीक है दीदी। खम्भों की लंबाई कितना आप बताएं? किसकी? खम्भों की लंबाई बता रही थी दीदी ना, समझ में नहीं थंबू था। की लंबाई, वो एक सुंदर साध ने क्वेश्चन किया था, थंब वही है 44 हाथ के, 3 हाथ चबूतरे ने दबा लिए हैं बस। 3 हाथ चबूतरे ने दबा लिए ना। चबूतरे पे जो थंब आएंगे आएंगे तो 44 के ही ना, पर 3 हाथ चबूतरे ने दबा लिए तो 41 हाथ का नजर आएगा। जी दीदी। है ना। ठीक है हाँ। दीदी। हाँ जी। ठीक। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। जब हम महाराज जी की वृत्ति पढ़ रहे थे, उसमें ना एक शोभा आई थी कि एक मंदिर चौड़ा, 7 मंदिर लंबा। वो बाकी पता मैं समझ नहीं पाई, तब तक वो ये निकल गया था। ये देखो, वो मेरे ये को शोभा। ये रास्तों की बात आई है। अच्छा जी। ये रास्ते आए हैं। जी जी, प्रणाम। ये समझना। हाँ जी, कुसुम दीदी। दीदी इसका मतलब ये 15 मंदिर की जगह होगी ना टोटल, काली डोरी से काली डोरी तक। अब यहाँ पे धनी ने कहा है कि अपनी जागृत बुद्धि से सोचो, जब कह दिया यहाँ पर 64 मंदिर की कृत है, तो ये रास्ते की जगह हो सकती है 15 की, हो सकता है ये जगह बड़ी हो, क्योंकि आप इन थंबों के हिसाब से ले रहे हो तो 64 मंदिर की ही कृत आ रही है। क्योंकि इन्होंने 7 7 मंदिर के कहा ना रास्ते, और एक चार चार मंदिर मतलब का दूसरे रास्ते। बगल पे। हाँ, रास्ते 7 7 मंदिर के, उस हिसाब से 15 का होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहा ना कि मंदिर, ये जो थंब है मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं, एक एक तकिया मंदिर भर का आया है, तो ये भी कह रहे हैं, तो शहुर करें, है ना।
आंकड़ी छोड़ दी है महाराज जी ने। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो रास्ते की बात बता रहे थे वो तो वो आ गया समझ में कि उसमें ये लिखा है ना कि श्याम रंग को जाकर डोरी को टच कर रहे हैं, हम्म। है ना। 7 मंदिर के लंबे आकर श्याम रंग के कांगरी से मिल गए। यहाँ से ना कांगड़ी से आके मिल गए, यहाँ से यहाँ से, अच्छा, ये रही ना आगे श्याम तक। रंग की कांगड़ी। हाँ जी, यहाँ तक मिल गए ना। हम्म। तो आगे जो सखिया तो इधर जो यहाँ सिंहासन से जो बता रहे हैं 2.5 2.5 मंदिर की दूरी पर, ये पूरा टोटल जो है करीब करीब 7.5 बैठता है। अब मैं वही कह रही हूँ कि इस पे इस बारे में ज्यादा शहुर नहीं करेंगे, जैसा चित्त में आता है, क्योंकि मेरे चित्त में तो यही आता है कि यहाँ किनार पर 64 थंब बताए हैं, तो 64 मंदिर की कृत है। 64 ग्रीक। मंदिर की कृत है तो 21.25 मंदिर ये महाराज जी ने आंकड़ी छोड़ी है कि सुंदर साथ बूझे। आप यहाँ देखो, यहाँ पर 64 पहल 64 थंब, यहाँ पर 64 मंदिर, यहाँ पर 64 थंब, फिर चबूतरे के किनार पे भी थंब बताए, वो भी कंफर्म है 1 मंदिर की दूरी पे, क्योंकि 2 थंबों के बीच में एक तकिया 1 मंदिर का है। तो वो जैसे दिल में शोभा बैठती है, इस पे ज्यादा नहीं करते, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ जी सुरक्षा आंटी। मैं ये कहती अपन, राजी ने स्वरूप साहब अपन को स्वरूप बताया है ना, दो थम दो तकियों के बीच में श्री राज श्री ठकरानी जी विराजमान है, तो हम उसके आगे क्यों बढ़े। हमें जो जिस चित्त में हमारे आपके भाव आते हैं उसी भाव से आप वर्णन करो, बस खत्म बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रणाम जी। अब अ, वो देखो जाए तो रास्ते बता दिए उन्होंने, छोटा है या बड़ा है ये भाई हमारा चित्त रास्ते मानेगा ना। हैं, रास्ते हैं। आप है, बाकी गोल हवेलियों में है, देखोगे आपको रास्ते मिलेंगे। यहाँ पे एक स्वरूप होकर बैठ गई क्योंकि इश्क रबद हुआ कि मुझे भूल जाओगे। अगर वैसे आप देखोगे सब हवेलियों में रास्ते मिलेंगे आपको। आपकी आवाज कट रही है हाँ आंटी। बिल्कुल मिलेंगे। मतलब सरल भाव से हमें ये बताया गया कि ये इसमें कोई वो नहीं है, आपके चित्त में जो मानते हो चीज उसको बस अपन ने देखना है। रास्ते बनाया हमारे लिए, छोटी छोटी बनाई या बड़ी बनाई की अलग बात है, पर पर बाकी आंटी अपन बड़ी भाव बड़ी से वृत्ति से कर लेके। रहे हैं, बड़ी वृत्ति से कर रहे हैं तो हाँ गिनती लेंगे। पहली वाली में जो पहला पोर्शन हुआ उसमें गिनती नहीं ली ना मैंने, उसमें शोभा ही तो ली है। हाँ, तो यहाँ पढ़ नहीं रही हैं मैं तो ये एक बार नहीं तो कह रही पढ़ेंगी ही ना। आपने। हाँ। तो कोई नहीं है ना, हाँ, इसमें तो ये लेंगे अपन मैं थोड़ा। ये नहीं कह रही, मतलब हम अब आपने उसी भाव से चले। हाँ, थोड़ा उसी भाव से चलें कि जितना भाई ये हमारे को देखो बताया गया है, आंटी, बस। ये सबकी अपनी वो अपनी चितवन है। बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं, इवन जुगल दास महाराज जी, जवाहर दास महाराज जी जो हमारे परम हंस हुए हैं, उन्होंने चितवन में यही हम्म, बैठक देखी है, तो हम गलत थोड़ी कह सकते हैं। तो हाँ इसलिए यही सुंदर यही साथ बात के है, यही अपने बात। आप भाव, इसलिए मैंने इसमें कहा इसमें हम नहीं करेंगे ज्यादा डिस्कस। ये सुंदर साथ की अपनी हाँ चितवन, क्योंकि किसी की चितवन को आप गलत नहीं कह सकती, ये अपनी ये चितवन मैं इसलिए। ये अपने मैं यही कहना है, हम्म। भाव नहीं है, उन्होंने जो लिखा है सरल भाव में। वैसे भी दीदी ये कहते हैं ना, जैसे जैसे राजी ने 3 बार मना किया तो हम और आगे वैसे वैसे ही बढ़ते इकट्ठे गए, होते गए, इवन बढ़ते वाणी गए। की और चौपाइयों में, हाँ हाँ, वाणी की सफाई में चौपाइयों में आए, हाँ। यही है कि जैसे हाँ। जैसे धनी ने मना किया 3 बार तो हम तीन और बार वैसे अगर वैसे हम देखेंगे ना तो हर हवेली में अपने को मध्य गिलम का फूल, वो फूल कमल का और रास्ते मिलेंगे। हाँ जी गीता। प्रणाम दीदी। दीदी, ये दिखाया जो 7 मंदिर और 1 मंदिर का चौड़ा रास्ता, वो रंग दिखाया, श्याम रंग का रास्ता दिखाया कि श्याम रंग की डोरी से लगता हुआ दिखाया? श्याम रंग का रास्ता बताया है, हाँ हाँ। गिलम के बीच में मुझे, रास्ता दिखा दिया है। हाँ, रास्ता श्याम रंग का मुझे लगा। मैंने वही सुना वो था कि श्याम रंग, डोरी से आके लग गया। पर ये रास्ता श्याम रंग का है ना। श्याम जो, रंग का बताया है। हाँ अच्छा हाँ, इससे भी कंफर्म होता है कि यहाँ पे 1 मंदिर की ही दूरी है थंबों के बीच में,
ये एक मंदिर का यहाँ से अपना एक मंदिर का दरवाजा हुआ ना, मेहराबी हाँ द्वार, हाँ ये हाँ रास्ता भी एक मंदिर का हुआ। हाँ। तो दीदी और यानी वो थंब से थंब की दूरी एक मंदिर है। हम्म ये तो लिखा हुआ दीदी, एक एक मंदिर के चौड़े 7 हाँ मंदिर के हाँ। लंबे, ये तो तो लिखा हुआ है। हाँ, तो हाँ इधर भी और लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखिए, एक मंदिर के रास्ते के ठीक सामने एक मंदिर का ही रास्ता। जी, क्योंकि अपन जब परम धाम 25 पक्ष करते हैं, जितना दरवाजा उतना ही रास्ता आ रहा है हर जगह। हम्म, ये लिखा हुआ है दीदी, हम्म, एक मंदिर चौड़। हाँ जी। और क्वेश्चन है सुंदर सा जी? बैठक अपनी अपनी चितवन दाड़िम की कलियों की तरह बैठती है। एक बैठक श्री लालदास महाराज जी की जो बड़ी वृत्ति है, उनमें जो सिंहासन है पश्चिम तरफ का, ये जो नीलवी और ये जो पाश का थंब है, उसके सामने ये सिंहासन है। और उनके सामने फिर सखियां एकजुट दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हैं, इस तरह से। तो जैसी शोभा चित्त में आए सुंदर सा जी, वो वैसे ही ले में अपन। कई पक्ष ऐसे आएंगे जहां अपने को मौन रह जाना है, आपकी जो चित्त के भाव है वही करने हैं। गलत हमने किसी को नहीं ठहराना, जो चित्त के भाव है बस आपकी चितवन, आपकी आत्म जो दृढ़ करती है, बस वही है ना। क्योंकि संशय और उसमें नहीं जाना, मतभेद में। हाँ जी सुंदर सा जी। जयकारा बुलाएं फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय।